खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाद कराची में बारिश से तबाही। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, परवाजें मनसूख, बारिश का पानी घरों में दाखिल। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा नाजमाबाद में 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 75, यूनिवर्सिटी रोड पर 59, नॉर्थ कराची में 56.8 मिलीमीटर, सरजानी टाउन में 36 और किमाड़ी में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस नशेबी मकामात पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर हुई। अंडरपासेस पानी से भर गए। मुतादिद शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। काम से घरों को लौटने वाले शहरी कई घंटों तक सड़कों पर ख्वार होने के बाद घरों तक पहुंचने में कामयाब हुए। बलोच कॉलोनी, मलीर नेशनल हाईवे पर भी पानी जमा हो गया। तेज बारिश के सबब नेशनल हाईवे सैलाब का मंजर पेश करने लगी। कई जगह कारें पानी में डूब गई। लियाकताबाद से 3 हटी जाने वाले सड़क धंस गई है। तेज बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में जल थलेक हो गया। शहर के 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। बारिश से जिना एयरपोर्ट की छतें टपकने लगी। खराब मौसम के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची आने वाली परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची में बारिश के बाद इमरजेंसी नाफिज, तमाम बल्दियाती मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। अमला फौरी तौर पर निकासी आपके काम में मसरूफ रहे। वजीर बल्दियात सईद गनी की हिदायत। मुख्तलिफ टाउन चेयरमैन, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर से टेलीफोन और राबता। बारिशों के बाद की सूरत हाल के हवाले से तफसीलात तलब। कहा, सड़कों से पानी की निकासी को हंगामी बुनियादों पर निकालने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाएं। पहले मरहले में तमाम अहम शाहराहों को क्लियर किया जाए ताकि तमाम इलाकों में मशीनरी या दीगर सामान की तरसील को यकीनी बनाया जा सके। अहम शाहराहों के बाद छोटी शाहराहों और गली मोहल्लों से भी बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। वजीर बल्दियात की जनरेटर चलाकर शहरियों को पानी की फरहमी की हिदायत। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर का दौरा। म्यूनसिपल सर्विसेज, फायर ब्रिगेड और दीगर महकमों को छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस खोलने की हिदायत। कहा, तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद रहे। सुस्ती बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिशों और हादसात से कीमती जाने जाया। सहनसा आज़ाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कई मकानात ज़ेर-ए-आब, लोग घरों में महसूर। यूनियन काउंसिल तिरेडीधार में एक मकान मुकम्मल तबाह। 3 को जुज़वीर। आवलाकोट में जाम भाग होने वाली पूंछ यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ग्रीस वैली में गाड़ी दरिया नीला में गिरने से 5 अफराद जाम भाग हुए। 350 मकानात मुतासिर, 79 मुकम्मल तौर पर तबाह। आज़ाद कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, तलागंग और मरी भी बारिशों ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। मरी में बरसाती नालों में तोगयानी के बायस तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइडिंग, सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जिला खुशाब के इलाके नूरपुर थल में मूसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी भर दिया। बाजार और गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। बलूचिस्तान में भी बारिशों से नुकसान। ज़ियारत, खुसदार, सोराब, जलमक्सी, हरनाई और किल्लात में बारिश हुई। PDMA के मुताबिक बारिशों से जानी और माली नुकसान भी रिपोर्ट हुए। हरनाई में छत गिरने से खातून और बच्चे समेत 2 अफराद जाम भाग हुए। छत गिरने से खातून जख्मी भी हुई। 23 अगस्त तक बारिशों का 7वां स्पेल तेज होगा। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर पिघलने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक कहते हैं, बारिशों और सैलाब से 670 अमवात और 1000 अफराद जख्मी हुए। लापता अफराद में से बेशतर की लाशें मिली। 17 अगस्त से अब तक 25,000 लोगों को बचाया गया। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर पिघलने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी तबाही हुई। बारिशों के नए स्पेल के पेश नजर तैयारी मुकम्मल है। PM राशन पैकेज के तहत 5 अजला में इमदाद की तीसरी खेप भिजवाई जा रही है। इमदाद में अद्वियात और राशन भिजवाया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी काम जारी। 6,903 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 6,000 से ज्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। DGI SPR की वजीर इत्तलात अतारड़ और चेयरमैन NDMA के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेडिकल बटालियन के अलावा CMH से डॉक्टर्स की टीम, फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म अमल हैं। 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बुनेर में 2 बटालियन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। 505 टन राशन मुतासिरीन को फराहम किया गया।
चेयरमैन एनडीएम में नाम हैदर मलिक ने कहा, शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर पिघलने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। बारिशों और सैलाब से 670 अमवात और 1000 अफराद जख्मी हुए। लापता अफराद में से बेशतर की लाशें मिली हैं। 17 अगस्त से अब तक 25,000 लोगों को बचाया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वजीर आजम की हिदायत पर बिजली के वजीर खुद फील्ड में मौजूद हैं। अमीर मकाम बाजोड़ अलीम खान गिलगित में मवासलाती निज़ाम की बहाली की निगरानी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों शांगला और बुनेर में पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स कोर की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आवाम की सहूलत के लिए मलबा हटाने का अमल रात भर से जारी है। गांव गोकन जाने वाली सड़क को 3 मकामात से लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाकर खोल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतासिरीन को बर वक्त अदायगी के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, डिजिटल ऐप का मकसद शफाफियत और बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। 3 अरब रुपए जारी कर दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5210 अफराद को निकाल लिया। इमदादी सरगर्मियों में 5 आर्मी और 1 सूबाई हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहा है। 100 सड़कें क्लियर कर दी गई। नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको सर जोड़ना होगा। सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मामला डायलॉग से आगे बढ़ेगा, डेडलॉक से नहीं। तमाम सियासी जमातों को मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात करने होंगे। अब मुल्क में नफरत की सियासत नहीं चलेगी। पार्टी और मुल्क की बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। वजीर आजम ने जो सियासी इस्तेहकाम की बात की, यही मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर कोई जुर्म और गलती करे तो एहसास भी करे। किसी के घर को आग लगाकर दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से तलखी पैदा होती है। कुछ पार्टी रहनुमाओं की राय है, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी पीटीआई का हुक्म हरफ़े आखिर, इनकी हिदायत पर ही फैसला होगा। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बानी से मुलाकात न होने के बायस मजीद मुशावरत मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई को मुलजिम बनाना साजिश में इजाफा है। शफाफ तहकीकात कराई जाएं। सबूत कहाँ हैं? 6-7 अदालतों के फैसले सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों की गवाही पर खड़े हैं। फैसलों की बुनियाद पर अरकान पार्लियामेंट की जायदादें जब्त की जा रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स ने 1.5 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इजहार। कारोबारी बिरादरी के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का शुक्रिया अदा किया। कहा, मुआशी टीम ने शब रोज मेहनत से मईशत को मुश्किलात से निकाला। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है, मगर मजीद मेहनत दरकार है। मुल्क में कारोबार की तरक्की और सरमायाकारी में इजाफे से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कोयटा में गिरफ्तार यूनिवर्सिटी लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी रिमांड पर सीटीडी के हवाले। मुलजिम को सीटीडी की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने डॉक्टर उस्मान काजी का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ब्यूटियम्स यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी को कलअदम तंजीम के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। सैर महंगी पड़ गई। लाहौर के 5 नौजवान चीनी सरहद क्रॉस करने पर जेर हिरासत। एक शहरी 15 रोज बाद पाक चीन सरहदी पास से बाजियाब। नीम बेहोश मोहम्मद अफजल को मकामी अफराद ने कंधों पर उठाकर सोसत मुंतकिल किया। अफजल के साथी मोबाइल फोन और रकम चुराकर गायब हो गए थे। अफजल घास और पानी पर गुजारा करता रहा। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में अराजी रिकॉर्ड सर्विसेज की फरहमी और 1 विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग सिस्टम का इफ्तिताह। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मौसर और शफाफ हुक्मरानी की जानिब एक इनकलाबी कदम है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी शहरी अब पाकिस्तान का सफर किए बगैर पंजाब में अपनी जायदाद के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल कर सकेंगे। 1 विंडो पासपोर्ट सिस्टम दरखास्तों के मुख्तलिफ मराहल को एक ही काउंटर पर यकजा कर देता है, जिससे प्रोसेसिंग का वक्त फी दरखास्त सिर्फ 10 मिनट रह गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसाक डार ने इन इक़दामात को ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी के फ़रोग़ की समत एक डिजिटल जस्त करार दिया। अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। बिल वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने पेश किया। सेनेटर कामरान मुर्तजा की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। ऐवान का वॉकआउट। बिल कमेटी के पास भिजवाने का मुतालबा। हुकूमत ने जवाब दिया कि बिल कौमी असम्बली से मंजूर होकर आया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इख्तियार मिलने से SHO किसी को किसी भी वजह से उठा सकता है। कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए अदालती निगरानी शामिल की जाए। इंसदाद दहशतगर्दी को इंसदाद जमहूरियत नहीं होना चाहिए।
सीडीए तरमीमी ऑर्डिनेंस और नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की मियाद में 120 रोज की तौसी के करारदाद मंजूर। पेट्रोलियम एक्ट 1934 में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर। जेल जाने वाले शख्स के मुंह पर कपड़ा देखकर मुझे अजियत होती है। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी में देखकर दुख होता है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा मैं ये नहीं कहता कि मुझे हथकड़ी लगी तो सबको हथकड़ियां लगें। ये भी नहीं चाहते कि दहशतगर्द दंदनाते फिरे, मासूम लोग ज़िबा होते रहें। हमारे 1 लाख लोग दहशतगर्दों की भेंट चढ़े और रोज चढ़ते हैं। अगर इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ तो मैं एहतजाज करूंगा। इस कानून को अपोजिशन का रास्ता रोकने का कानून ना समझा जाए।